साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा से जुड़ा है। इस यात्रा से प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों और भारत अमेरिका दोस्ती के मायने से जुड़ा मेरा यह वीडियो है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी दूसरी बार। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था। उसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 13 फरवरी 2025 को अमेरिका की यात्रा की थी। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पिछले 11 साल में मोदी का यह 10वां अमेरिकी दौरा था और वे सबसे ज्यादा बार अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनके पहले मोदी से पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका की यात्रा की थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका पहुंचने वाले मोदी जो हैं दूसरे राष्ट्राध्यक्ष थे। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की यात्रा की थी। इससे भी हम सहज रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों की उष्णता का अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं के बीच यह वार्ता करीब 4 घंटे तक चली। इस चर्चा में रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग है, रक्षा है, व्यापार और आर्थिक सहभागिता, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, जनसंपर्क, दोनों देशों के बीच के लोगों के बीच संपर्क और क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी इन मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सीलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी इसकी शुरुआत की। बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र रहा। इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने बात की और इसे समाप्त करने वाले समाधान पर भी मंथन किया गया। गौर करने योग्य है कि दोनों देश जो हैं रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, भारत और अमेरिका। यहाँ पर मुख्य रूप से भारत की अमेरिका के साथ 5 डील संपन्न हुई मोदी की यात्रा के दौरान। पहली डील जो है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में थी। इसे हम रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील कह सकते हैं। इस डील के तहत अब अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है उपलब्ध करवाने वाला है। दूसरी डील IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित है, जिसके लिए ट्रंप ने अपनी सहमति प्रदान की है। असल में यह एक ऐसा गलियारा है जिसके जरिए एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा मिल सकता है। इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि यह कॉरिडोर जो है चीन के रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट यानी R&I के काउंटर में देखा जाता है। एक प्रकार से उसको मात देने का यह प्रोजेक्ट है। और तीसरी डील जो है व्यापार को दोगुना करने से संबंधित है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है 129.2 बिलियन डॉलर चल रहा है इसके आसपास, लेकिन 2030 तक इस आंकड़े को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना है, ऐसी प्रतिबद्धता भी दोनों नेताओं ने की। चौथी डील जो है अमेरिका द्वारा तेल और गैस सप्लाई करने से संबंधित है। यहाँ गौर करने योग्य है कि अभी तक जो भारत की तेल की आपूर्ति हो रही है वह रूस, इराक, सऊदी अरब जैसे देशों के जरिए की जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब भारत के मार्केट पर जो है उनका प्रभुत्व स्थापित हो। वे चाहते हैं कि भारत की पूरी तेल आपूर्ति अमेरिका के जरिए ही हो। ऐसा करके ट्रंप भारत के साथ अपने
$35 अरब के द्विपक्षीय ट्रेड सरप्लस जो चल रहा है अभी, उसको खत्म करना चाहते हैं। असल में 11 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल भारत हर साल दूसरे देशों से खरीद रहा है। बात जब तेल खपत की आती है, चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। इसके ऊपर भारत का 80% तेल दूसरे देशों से आता है। इस वजह से हर देश चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे। साथियों, पांचवी डील जो है वह अमेरिका में 2 और दूतावास खोलने के बारे में है। जल्द ही बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 दूतावास जो है खुलने वाले हैं। इससे भी भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्यिक संबंध जो है आगे बढ़ने की आशा की जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 के अंत तक एक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर वार्ता शुरू करने की योजना की घोषणा की। वस्तुतः ट्रंप की नीति से भारत को China+1 के रूप में वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलता हुआ दिख रहा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां जो हैं भारत का रुख कर सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिन क्षेत्रों में चीन अमेरिका को प्रमुखता से निर्यात करता है, उनमें से कई क्षेत्रों में अमेरिका को भारत अपना निर्यात सरलता से बढ़ा सकता है। और इन क्षेत्रों में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है, मोबाइल फोन है, फुटवियर, कपड़ा, फर्नीचर, घर के सजावटी सामान, वाहनों के कल पुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए आम बजट में घोषित किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अहम भूमिका निभाएगा, जिसकी अभी घोषणा हुई है। साथियों, रक्षा सहयोग भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए दोनों नेताओं ने 2025 से 2035 तक चलने वाली नई 10 वर्षीय प्रमुख रक्षा साझेदारी रूपरेखा को अंतिम रूप देने की योजना बनाई है, जिसे इस वर्ष के अंत तक 2025 के अंत तक पूरा किया जाएगा। साथ ही भूमि और वायु रक्षा प्रणालियों के लिए रक्षा खरीद वार्ता को आगे बढ़ाने और सह निर्माण को प्रोडक्शन समझौतों को साकार करने पर भी सहमति बनी। उनको जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने पर भी जो है सहमति बनी है। भले ही अमेरिका का पहले टैरिफ को लेकर भारत के साथ तनाव बना रहा हो और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को यहाँ तक कि टैरिफ किंग भी कहा था, लेकिन मोदी और ट्रंप की इस शिखर बैठक ने में जो है एक प्रकार से सहयोग की भावना देखी गई और अभी भारत पर व्यापार टैरिफ की जगह अवैध प्रवासियों पर ट्रंप ने निशाना साधा है। और ट्रंप का कहना है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, उस पर अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसको हम रेसिप्रोकल जो है टैरिफ भी कह सकते हैं, कहते हैं। साथियों, इसी क्रम में ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया। इस पर चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर 15% टैरिफ जो है लगा दिया। और पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जो है जारी है और अब इससे और एक प्रकार से कहें कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि दोनों देशों के बीच, यानी अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। वस्तुतः चीन, मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है। ये तीनों देश अमेरिका के लगभग 670 अरब डॉलर व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में ही अगर हम देखें, अमेरिका को चीन से
$317 अरब, 317 अरब डॉलर, मैक्सिको से $200 अरब और कनाडा से 153 का व्यापार घटा हुआ था। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इस व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 37 अरब डॉलर रही है। इसके बावजूद ट्रंप द्वारा भारत के उत्पादों पर भी अधिक टैरिफ लगाए जाने की आशंका है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। साथियों, यही कारण है कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में अपने यहाँ कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है और दोनों देशों ने अब एक दूसरे के लिए उपयुक्त टैरिफ तय करने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी रुचि दिखाई, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को एक प्रकार से हम कहें कि नई गति प्रदान करेगा। मोदी और ट्रंप के बीच इन जो ऊपर डील बताई गई हैं, 5 डील जो हुई हैं, इसके अलावा भी आतंकवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच जो है इस मुलाकात में आपसी खुफिया सहयोग बढ़ाने, साइबर सुरक्षा है, आतंकवाद है और उभरते खतरों से निपटने के साथ रणनीतिक खुफिया जानकारी शेयर करने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। साथियों, मोदी के संग जो है मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी मास्टरमाइंड जो तहव्वुर राणा है उसको भारत को सौंपने की मंजूरी प्रदान की और साथ ही भारत को यह भरोसा भी दिलाया कि ऐसे और प्रत्यर्पण भी आगे हो सकते हैं। भारत और अमेरिका ने साझा बयान में कहा कि पाकिस्तान को 26/11 और पठानकोट हमले के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल जो है किसी दूसरे देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। यह एक महत्वपूर्ण कहें कि एक चेतावनी थी पाकिस्तान को। यही नहीं, ट्रंप ने अल-कायदा है, आईएसआईएस है, जैश है, लश्कर है, ऐसे जो आतंकी संगठन हैं और जो पाकिस्तान में सक्रिय हैं, उनके साथ जो है कठोरता से उनका मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर लड़ने की बात भी ट्रंप ने कही। इस पर स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथियों, मोदी ट्रंप की मीटिंग में चीन का जिक्र आने से चीन भी बौखलाया और वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी जोर देकर कहा कि द्विपक्षीय बातचीत के दौरान किसी तीसरे देश को लक्षित करना यह एक सही परंपरा नहीं है। और लेकिन जब ट्रंप ने भारत चीन विवाद में भारत की मदद करने की पेशकश की तो भारत ने स्पष्ट तौर पर तीसरे पक्ष की भूमिका को पहले की भांति खारिज करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीति का परिचय दिया और भारत बराबर जो है भारत चीन सीमा विवाद में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का कभी भी समर्थक नहीं रहा और इस बार भी उसने वही जो अपना रवैया अपनाया। साथियों, भारत के लिए परेशानी बढ़ा रहा बांग्लादेश। इसके मामले में तो राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस पड़ोसी देश के मामले में, यानी भारत के इस पड़ोसी देश के मामले में जो करना है वह प्रधानमंत्री मोदी ही तय करें।
यह निश्चित तौर पर ट्रंप का यह बयान जो है निश्चित तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए एक कड़ा संदेश ही समझा जाएगा। इस प्रकार पाकिस्तान है, चीन है और बांग्लादेश जो अभी एक प्रकार से भारत के लिए सिरदर्द बने हैं, उनको मोदी की अमेरिका यात्रा से एक स्पष्ट संदेश जो है अमेरिका की ओर से दे दिया गया है और इसका जो है प्रभाव आने वाले समय में निश्चित तौर पर दिखेगा। साथियों, यही नहीं, ट्रंप जब यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सख्त नेगोशिएटर हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, तो यह भी भारत के वैश्विक पटल पर बढ़ते कद को ही दर्शाता है। और उल्लेखनीय है कि जिस तरह ट्रंप जो है अमेरिका प्रथम की रणनीति के साथ तहत अमेरिका को तेजी से आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत प्रथम की रणनीति को आगे बढ़ाकर घरेलू उद्योग है, कारोबार है और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के मौके को अ, मौके आगे बढ़ाने के मौके जो हैं उन पर विचार कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत जो है निश्चित तौर पर आगे बढ़ भी रहा है। और मोदी ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के भारत के विजन के बारे में बताते हुए कहा भी कि एम ए जी ए मेक अमेरिका ग्रेट और MIGA मेक इंडिया ग्रेट अगेन का जो साझा विजन है, उसका विकास के लिए एक ये इन दोनों का जो मिलन है वह एक मेगा साझेदारी में बन जाता है। यानी दोनों देश जो हैं, दोनों देशों का लक्ष्य जो यदि एक है तो इसे और ठोस रूप देने में सहायता मिलती है। दोनों देश 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधों को आकार देने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ये संबंध परस्पर विश्वास है, सतत एवं निरंतर प्रगति वाले दृष्टिकोण से प्रेरित होते रहेंगे। कुछ मुद्दों पर जरूर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन मोदी ट्रंप की आत्मीयता और परस्पर हितों की गहरी समझ को देखते हुए आने वाले समय में उनके भी सुलझने की उम्मीद बड़ी है। दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री जो है बहुत सही चल रही है और कुल मिलाकर भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यापार, रक्षा, तकनीकी नवाचार और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने पर आधारित है। और ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए मोदी ने एक प्रकार से हम कहें अगले 4 साल की रूपरेखा तैयार की है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने तकनीकी क्षेत्र के प्रभावशाली हस्तियों से भी मुलाकात की। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क के साथ उनकी बैठक से अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी नवाचार में आपसी रुचि जो है स्पष्ट हुई और मस्क के साथ इस चर्चा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, गतिशीलता, समाधान और भारत में स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट जैसी सेवाओं की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। और यह भी यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी होगा कि एलन मस्क की जो है ट्रंप के प्रशासन पर भी एक महत्वपूर्ण उनको भूमिका दी गई है और वैसे भी एलन मस्क जो है मोदी की मुरीद रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही हम यहाँ पर कहेंगे कि मोदी की यह अमेरिका यात्रा जो है निश्चित तौर पर एक सफल यात्रा रही और इससे हम भविष्य में दोनों देशों के बीच और अधिक बढ़ते सहयोग की जो है आशा कर सकते हैं। तो साथियों, यही आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और साथ ही पुनः अनुरोध है कि मेरी कुछ पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। 3 पुस्तकें अभी अभी जो है प्रकाशित हुई हैं जिनका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें, लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। तो मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।